हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। पंकज शर्मा सर इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक जो है ना, एक लड़की थी। इसके कोई दोस्त नहीं था। उसको एक उसके 13वें बर्थडे पर एक डायरी मिलती है जिसका नाम वो किट्टी रख देती है, और ये उसी के ऊपर है। तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं, और इस लेसन से हर बार क्वेश्चन आते हैं। द डायरी नेम इज़ किट्टी। एनी ने जो डायरी लिखी है उसका नाम किट्टी है। Annie was born in Frankfurt, Germany, a Jewish family on June 12, 1929। एनी का जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एक जेविश परिवार में हुआ 12 जून 1929 को। हर फादर ऑटो फ्रैंक वाज ए बिजनेसमैन। इसके पिता ऑटो फ्रैंक जो हैं एक व्यापारी थे, व्यवसायी थे। एनी एंड हर ओल्डर सिस्टर मार्गोट ग्रू अप सराउंडेड बाय लविंग पेरेंट्स। एनी और इसकी जो बड़ी बहन है मार्गोट, ध्यान रखिएगा बड़ी बहन का नाम मार्गोट है, उन्हें बहुत ही उनका जो लालन पालन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। एंड रिसीव्ड ए गुड एजुकेशन, बहुत अच्छी शिक्षा इन दोनों ने प्राप्त की है। सी गॉट ए डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। एनी को उसके 13वें जन्मदिन पर एक डायरी गिफ्ट में मिलती है। सी हैड नो फ्रेंड्स, ध्यान में रखना ये बात, एनी के कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए उसने किट्टी नाम की एक डायरी लिखी थी जो उसकी जीवनी है, एक तरह से बायोग्राफी है। मार्गोट वॉज 16 ईयर्स ओल्ड। मार्गोट जो एनी की बड़ी बहन है उसकी उम्र 16 साल बताई गई है, और किट जो एनी है उसकी फ़िलहाल में 13 साल उम्र बता रही है। ध्यान रखना इस बात का। सी हैड 30 पर्सनस एज लाइक फ्रेंड्स। एनी के पास में ना करीब 30 लोग हैं जो दोस्त जैसे हैं लेकिन दोस्त नहीं है, क्योंकि ये इसके रिलेटिव्स हैं, जैसे चाचा है, चाची है, इस तरीके से परिवार वाले हैं इसके। कितने हैं? 30 पर्सनस एज लाइक फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स नहीं है वो। हर फादर गॉट मैरिड इन 36 एंड मदर वाज 25 ईयर्स ओल्ड। जब इसके पिता 36 साल के थे और माता जी 25 साल की थी तब इन दोनों की शादी हुई थी। मार्गोट बॉर्न इन 1926। मार्गोट जो इसकी एनी की बड़ी बहन है उसका जन्म 1926 में होता है। मदर नेम वाज, ध्यान रखना माता जी का नाम बहुत कम बच्चों को याद होता है, तो ध्यान से देखना, मैंने हाईलाइट भी किया है। मदर नेम वॉज एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक। ध्यान रखिए क्या है, एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक, पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। एंड सेंट हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। जो इसकी माता जी थी एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक, हॉलैंड में उन्हें सितंबर के महीने में भेज दिया जाता है। मार्गोट सेंट इन दिसंबर। मार्गोट एनी की बड़ी बहन को दिसंबर में भेज दिया जाता है। हर हेड मिस्ट्रेस वाज मिसेज क्यूप्रस इन हर 6th क्लास। एनी की 6th क्लास के अंदर जो अध्यापिका भी है और प्रधान अध्यापिका भी है उनका नाम क्यूप्रस था। ग्रैंड एमा फेल इल इन 1941। दादी माँ जो है वो 1941 में बीमार पड़ जाती हैं और उनको ऑपरेशन भी होता है। ही हैड एन ऑपरेशन ऑन एनीज बर्थडे इन 1942, और एनी का बर्थडे जो अगले साल आता है 1942 में। ग्रैंडमाज कैंडल वाज आल्सो लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट एनी लव्ड हर ग्रैंडम्मा। ये बात बड़ी शानदार, देखो उस वक्त शायद दुख की बात रही होगी लेकिन अभी पढ़ने में बड़ा आनंद आता है इस लाइन को, कि ग्रैंडम्मा की जो यानी ग्रैंडम्मा जो है ना वो 1942 में उनकी डेथ हो जाती है। तो एनी कह रही है अपनी डायरी में, लिख रही है कि मेरे 1942 में जब मेरा बर्थडे आया ना तो मेरे बर्थडे की मोमबत्ती यानी कैंडल्स और दादी माँ के मरने की मोमबत्ती एक साथ जलाई गई थी। ये काफ़ी फ़नी है, और ये हो सकता है कि आपसे वो पूछ भी ले, क्योंकि बहुत फ़नी है। अभी तो उस लिखी तब तो पता नहीं क्या था, लेकिन अभी तो बड़ा फ़नी लगता है ये कि मोमबत्ती यानी बर्थडे की और अंतिम संस्कार की जो मोमबत्ती है वो साथ साथ जलाई गई थी। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। एनी लव्ड हर ग्रैंड अम्मा। एनी जो है ना, आपसे पूछा जाए ना कि वो किसको ज़्यादा प्रेम करती हैं, तो या तो दो ही ऑप्शन बनते हैं, ग्रैंड अम्मा और किट्टी। किट्टी की भाषा है ना वो डच भाषा थी, ये भी ध्यान रखना है। मिस्टर केजिंग वाज एनोइड विथ एनी बिकॉज सी टॉक टू मच इन द क्लास। मिस्टर केजिंग जो इसके टीचर थे वो एनी को नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि ये क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत ज़्यादा बोलती है। ही आस्क्ड हर टू राइट एन इजे ऑन, और वो उसे एक निबंध लिखने को देते हैं। जो प्रथम निबंध होता है ना वो होता है ए चैटर बॉक्स, देन ऑन। उसके बाद दूसरा जो निबंध जो इजे मिलता है उसका नाम था इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, और जो एंड फाइनली ऑन, और जो तीसरा निबंध इसको दिया जाता है उसका नाम था क्विक क्विक क्विक
जो कि एक डक की वॉइस है, यानी बतख की आवाज़ है। और ये आप पढ़ के भी जाना कि क्वेक क्वेक में उसने क्या लिखा, इनकोरिजिबल में उसने क्या लिखा, ए चैटर बॉक्स में उसने क्या लिखा। मिस्टर केजिंग वाज ए स्ट्रिक्ट, मिस्टर केजिंग जो कि इसके टीचर थे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। एंड ओल्ड फैशनॉइड, ओल्ड फैशनॉइड का मतलब है कि वो पुराने ढंग के थे, उनके जो तौर तरीके थे वो पुराने थे, मतलब पुराने टीचर वो थे एक तरह से। एन इज डायरी इज इन डच लैंग्वेज, मैंने पहले ही बताया आपको एनी की जो डायरी है वो डच लैंग्वेज में है। डच की जगह आपको फ्रेंच में मिल सकता है क्योंकि दोनों एक ही है, ये बात ध्यान रखना, डच और फ्रेंच लैंग्वेज। Annie's friend Sani helped her on a poem about a mother duck and swan father. एनी की यहाँ पर देखिए उसी को फ्रेंड बताया गया, पहले कहा गया था कि उसकी कोई दोस्त नहीं थी, पर ध्यान रखना SANNE, सैनी जो है ना उसकी क्लासमेट थी जो उसकी सहायता करती है ये सब निबंध लिखने के ऊपर, जो कि मिस्टर किजिंग के द्वारा दिए गए थे। हर हियर किजिंग वॉज कंपेयर टू फादर स्वान, और जो मिस्टर किजिंग जो टीचर हैं उनको फादर स्वान यानी बतख पिता के साथ में कंपेयर किया गया, क्योंकि बतख पिता जो है ना वो अपने बच्चों को चोंच मार मार के किडलिंग कर करके उनकी हत्या कर देता है। तो आपके लेसन में इतना ही था। आई होप कि ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो क्लास को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।